मध्य प्रदेश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन दिनों ज्यादा सुर्खियों में। दरअसल इसके पीछे वजह विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के भारत भवन में विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पत्रकार कुलगुरु के इस भाषा को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रणाम उद्दंड मार्तंड के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में देश भर से पत्रकारों को बुलाया गया था, एक्सपर्ट को बुलाया गया था और इसमें विषय विशेषज्ञों के अलावा छात्र भी मौजूद थे जो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। और उन्हीं के बीच में विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कुछ ऐसा बोल दिए जिसके बाद अब वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता से बाहर जाने और बीजेपी के सत्ता में आने से जोड़कर कुलगुरु ने एक बयान दिया। इस बयान को पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे अब इस बयान को लेकर विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और लोग ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि विश्वविद्यालय के कुलगुरु की सोच इस तरह की है तो विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही होगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें कुलगुरु क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आप उसको समझ जाएंगे। का सबसे पहला एपिसोड, पहला संस्करण प्रणाम उदंत मार्तंड का कलकत्ता में जाकर इस अखबार की जन्मभूमि को प्रणाम करने का प्लान किया था, उसकी योजना थी। नियति को शायद ये स्वीकार था कि पहले कलकत्ता और बंगाल की भूमि का शुद्धिकरण हो, उसके बाद हम प्रणाम करने के लिए उदंत मार्तंड को वहां पहुंचे। तो बंगाल के नागरिकों ने यह कार्य संपन्न कर दिया है। इस कार्यक्रम के बाद अब हम अगली बार वहीं जाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी विश्वविद्यालय के कुलपति का ये बयान सही माना जा सकता है। भूपेंद्र जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, एक मार्तंड विजय करके जो भारत भवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कहा जा रहा था कि पहले पश्चिम बंगाल में होना था लेकिन फिर भोपाल के भारत भवन में किया गया। लेकिन वहाँ पर कुलपति ने, जहाँ पर पत्रकार भी मौजूद थे, शिक्षाविद भी मौजूद थे, छात्र भी मौजूद थे, वहाँ पर इस तरीके का बयान दिया। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या मायने? देखिए, ये जो है वाइस चांसलर की ये मूल चेतना है जिसे वो इन्होंने इतने साल छुपा के रखा होगा। अब वो जो है उत्साह में विजय के जुलूस की तरह जो है वो प्रकट हो गई। शिक्षा जो है, शिक्षा न्यूट्रल होनी चाहिए। शिक्षा जो है ऐसा होना चाहिए जो आपके दिमाग को खोले और आपको जो है स्वयं अन्वेषण करने का मौका दे। ये तो जो है सलूशन, निष्कर्ष दे रहे हैं शिक्षा के नाम पर लोगों को। ये जो है पूर्व निर्धारित कैप्सूल खिला रहे हैं लोगों को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा का कितना अहित करने वाले लोग हैं। अगर शिक्षा जो है एक इंस्टिगेटेड हो जाएगी और अगर वो डायरेक्टेड शिक्षा हो जाएगी तो वो देश विकास नहीं कर सकता। तो ये जो है छात्रों का भी अहित कर रहे हैं। छात्रों के जो है कोई एक जो दिमागी एक अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसका भी अहित कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये अपने अंदर की कुंठा का तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। आज देश को जो है एक राष्ट्रीय विचारधारा की ज़रूरत है। उसको जो है सांप्रदायिक या पक्षपाती विचारधारा की आवश्यकता नहीं है और ये सिखाने का काम शिक्षा क्षेत्रों का है। और अगर शिक्षा के जो इतने बड़े बड़े जो संस्थान हैं, अगर वो जो है पक्षपाती हो जाएंगे तो वो जो है जिस पीढ़ी को तैयार करेंगे वो पीढ़ी भी एक भ्रम के में और हयूलों में जीती हुई पीढ़ी होगी। तो ये नुकसान कर रहे हैं देश का, देश की शिक्षा प्रणाली का। और दुर्भाग्य है कि इसकी भी वाहवाही करने वाले लोग मौजूद होंगे, तालियां भी बजी होंगी, लेकिन अंततः उनकी खुद की स्वयं की आत्मा किसी दिन उनसे कहेगी कि तुम जो है गलत थे। सर, इतना महत्वपूर्ण पद है, यानी किसी आप विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, अब तो कुलगुरु कहे जाने लगे कुलपति, और यदि कुल का गुरु ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो उनकी भाषा में राजनीतिक जो विचारधारा है वो स्पष्ट जाहिर होती हुई नज़र आ रही है और इसको लेकर लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए? निश्चित रूप से ये जो अंगूठा मांगने वाली पद्धति है एकलव्य से
और जो ये शुद्धिकरण की भाषा है, आप कौन होते हैं शुद्धिकरण करने वाले, अशुद्धिकरण करने वाले? इस नैसर्गिक प्रकृति में हर व्यक्ति शुद्ध है, हर विचारधारा शुद्ध है, हर तथ्य शुद्ध है। भारत का जो दर्शन है, ये भारत के दर्शन को समझते नहीं है ये लोग। भारत का दर्शन जो है पंथ का दर्शन है, हर पंथ को इसमें जो है जगह मिली हुई है। ये जो है ये हर विचार को, हर फेथ को, और जो श्रेष्ठतम है उसको स्वीकार करने का हमारा जो है दार्शनिक संस्कार है। नहीं तो शंकराचार्य और जो है मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ क्यों होता है? बड़ी बड़ी चीज़ें शास्त्रार्थ से क्यों निकलती हैं? उसमें भी कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है उसको स्वीकार किया। हमारी संस्कृति ये है। अगर लोग इस संस्कृति को नहीं समझते हैं तो ना वो भारतीयता को समझते हैं, ना राष्ट्रीयता को समझते हैं। ऐसे लोगों पर जो है आप केवल सहानुभूति इन लोगों के साथ रख सकते हैं। ये जो है एक अपाहिज सोच है। तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है और लोग इसको लेकर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।